हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो देखेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देख लिया था कि टाइप ऑफ मेथड थ्रू विच वी कैन स्टडी फ्लूइड्स। आज जो है हम लोग टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो, जिसको हम इन डिफरेंट वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो हो गया आपका स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। सेकेंड वी कैन सी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। थर्ड, laminar and turbulent flow. Fourth, we can see rotational and irrotational flow. And the last one is compressible and incompressible flow. ठीक है, चलिए अब हम इसको जो है थोड़ा डिटेल वाइज में देख लेते हैं कि स्टेडी अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, रोटेशनल या इरोटेशनल फ्लोज क्या होता है, और जो है आपका कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जो है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो को देखेंगे। देखिए कैसे हम जो है किसी फ्लो को स्टेडी बोल रहे हैं। किसी भी फ्लो को जो है हम स्टेडी तभी बोलेंगे जब उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एट अ पर्टिकुलर स्पेस, ठीक है, अगर वो ज़ीरो हो। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई फ्लूइड जो है फ्लो हो रही है और जो है मैंने ये वाला स्पेस यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, तो यहाँ से पास होने वाली जितनी भी फ्लूइड होगी, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सो दिस काइंड ऑफ फ्लो, फ्लूइड फ्लो इज़ कॉल्ड एज अ स्टेडी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अ फ्लो इज सेट टू बी स्टेडी फ्लो व्हेन फ्लूइड प्रॉपर्टी डज नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी गिवन सेक्शन। सो किसी भी गिवन सेक्शन पे मान लेते हैं यहाँ से जो भी फ्लूइड फ्लो होगा तो उसकी फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होगी, दैट मीन्स वेलोसिटी हो सकती है, उसकी एक्सेलरेशन हो सकती है, उसे प्रेशर हो सकता है, दीज आर द प्रॉपर्टीज़। तो ये जो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज़ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर स्पेस के लिए जो है वो चेंज नहीं होगी। दैट इज़ वाई यहाँ सी यहाँ पे जो है डेल पी बाई डेल टी एट अ पर्टिकुलर स्पेस इज इक्वल्स टू जीरो। मीन्स इस पर्टिकुलर स्पेस के लिए विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम ये जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की वो चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स शोइंग एज अ जीरो, राइट। वही यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे जो है वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एट अ पर्टिकुलर स्पेस इज जीरो, दैट इज कांस्टेंट, नॉट चेंजिंग विद द टाइम। सिमिलरली एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग। ये जो फ्लूइड होगी, दिस काइंड ऑफ फ्लो ऑफ दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ स्टेडी फ्लो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कौन से फ्लो को हम अनस्टेडी फ्लो बोलेंगे। इफ़ अ फ्लो इज सेट टू बी अनस्टेडी इफ़ द फ्लूइड प्रॉपर्टी वेरीज विद टाइम। इसका मतलब है जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है किसी भी सेक्शन पे हम लोगों ने ले लिया या स्पेस पे ले लिया, यहाँ से जितने भी फ्लूइड की फ्लो हो रहा है, इसी जो प्रॉपर्टी है टाइम के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट नहीं है, ये हमेशा चेंज हो रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो दिस काइंड ऑफ फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड एज अ अनस्टेडी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, ये देखिए ये हम लोगों ने देख लिया स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे है, देख सकते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। देखिए, अ फ्लो इज सेट टू बी यूनिफॉर्म फ्लो इफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट डिफरेंट सेक्शन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, अदरवाइज द फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म। मतलब यहाँ बोल रहा है कि एट एक टाइम को हम लोगों ने फिक्स्ड कर लिया है और यहाँ पे जो भी फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेस, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेस अगर वो चेंज नहीं हो रही हो देन द फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड एज ए यूनिफॉर्म। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पे जो टाइम है दैट इज इक्वल्स टू टी है, और यहाँ से जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो भी पास हो रही है इस स्पेस के लिए, इस पर्टिकुलर स्पेस के लिए, तो वहाँ पे जो है इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, एट हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, टाइम को फिक्स कर लिया, वी हैव फिक्स द टाइम, और उस फिक्स टाइम में जो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेस, ये स्पेस के हिसाब से दिस इज नॉट चेंजिंग, दैट इज कांस्टेंट। तो इस टाइप के जो फ्लूइड फ्लो होगा वी विल कॉल एज अ यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक, और इसी का अपोजिट है, अगर इसकी जो है विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेस अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है एट अ फिक्स टाइम पे, तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, ये हो गया हम लोगों ने देख लिया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो किसको बोल रहे हैं। देखिए
The laminar flow fluid particles moves in a form of layer with one layer sliding over other. Laminar flow generally occurs at a low velocity. यहाँ पे laminar flow की बात करिए, जैसे देखिए हम लोग लेमिनेशन आप लोगों ने देखा होगा, तो मान लेते हैं ये हम कोई सरफेस है, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड के लेयर है विच इज़ फ्लोइंग, और ये क्या है, लेमिनेटेड टू ईच अदर, ये लेयर्स। तो ये जो वे ऑफ फ्लो है, दिस फ्लो आर कॉल्ड एज अ लेमिनार फ्लो। और ये कैसे अचीव होगा, ये तभी अचीव होगा व्हेन द लो वेलोसिटी, व्हेन जब फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ही कम होगी, तो दैट टाइम वी कैन अचीव द लेमिनार फ्लो। क्योंकि अगर फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, इफ़ वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, तो ऑब्वियसली वह टर्बुलेंस इंक्रीज होगा, तो दैट टाइम वी वोंट गेट द लेमिनार फ्लो, विल गेट द टर्बुलेंट फ्लो। दैट इज़ वाई हियर वी कैन सी दैट लेमिनार फ्लो जनरली ऑकर एट अ लो वेलोसिटी। क्लियर है? दैट इज लेमिनार फ्लो का मतलब है कि फ्लो के जो लेयर है, फ्लूइड लेयर जो है वो लेमिनेटेड फॉर्म में, दे आर लेमिनेटेड ओवर ईच अदर, तो इसी को स्लाइड कर रही है, ईच अदर के ऊपर जो है स्लाइड कर रही है, सो दिस काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज अ लेमिनार फ्लो। यहाँ देखिए, when the fluid particles moves in highly disorganized manner leading to rapid mixing of particles, that flow is known as a turbulent flow. टर्बुलेंट फ्लो इज जनरली ऑकर एट अ हाई वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फ्लो आपकी हो रही है वो एकदम कंटिन्यूसली टर्बुलेंट हो रही है, दैट इज़ वेलोसिटी इज़ वेरी हाई। तो ये दिस द फ्लो लेयर जो है, दिज आर नॉट लेमिनेटेड, बहुत ही हाई वेलोसिटी दी गई है, तो ये जो है रैंडमली मूव करेगा, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ये रैपिडली क्या हो जाएंगे, ये वाला जो फर्स्ट लेयर है ये मिक्स हो जाएगा, दूसरा लेयर होगा दैट विल मिक्स विद द अनदर लेयर, सो ये क्या एलिमिनेटेड फॉर्म में नहीं रहेंगे। सो दिस काइंड ऑफ फ्लूइड फ्लो वी कैन से एज अ टर्बुलेंट फ्लो, एंड टर्बुलेंट फ्लो कैन बी अचीव्ड एट अ हाई वेलोसिटी। क्लियर? तो आप लोगों ने देखा कि इसको जो है टर्बुलेंट फ्लो बोल रहे हैं, किसको लेमिनार फ्लो बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। यहाँ पे देखिए, रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो हम लोग किसको बोलेंगे। अ फ्लो इज सेड टू बी रोटेशनल फ्लो व्हेन फ्लूइड पार्टिकल रोटेट्स अबाउट देयर ओन मास सेंटर, अदरवाइज द फ्लो इज इरोटेशनल। अब ओन, यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ओन मास सेंटर। यहाँ पे देखिए, ये जो फ्लूइड पार्टिकल है, मान लेते हैं ये जो फ्लूइड पार्टिकल है, क्लियर है, तो ये फ्लूइड पार्टिकल है, ये देखिए मान लेते हैं ये फ्लूइड पार्टिकल है, और इसका खुद का एक जो है सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, तो ये जो इसका ओन मास सेंटर है, ये फ्लूइड क्या होगी, उसी में रोटेट करेगी। क्लियर है? मतलब देखिए ये क्या हो गया, ये मान लेते ये सेंटर ऑफ इसका मास है, तो ये फ्लूइड पहले जो है देखिए इस वे में थी, इट विल स्टार्टेड इट्स ओन मास सेंटर, मतलब थोड़ी देर के बाद ये कुछ ऐसे हो जाएगी, दैट विल रोटेट, इट स्टार्ट मूविंग, ये तो होगा ही, और उसके साथ ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या करिए, ये रोटेट करिए अपने ही सेंटर मास में, जो है ये फ्लूइड पार्टिकल जो है रोटेट कर रहा है। तो इस प्रकार का जो फ्लो होता है, इट इज़ कॉल्ड एज अ रोटेशनल फ्लो, दैट इज़ द फ्लो विच रोटेट्स अबाउट देयर ओन मास सेंटर, ठीक है। अदरवाइज जो फ्लो होगा उसको हम लोग इरोटेशनल बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे, रोटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन अ फ्लो फील्ड इज कॉज्ड बाय विस्कोसिटी। यहाँ पे जो भी रोटेशनल फ्लो जो हम लोग अचीव होगा, दैट इज ड्यू टू द फ्लूइड प्रॉपर्टी विच इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के कारण ही जो यहाँ पे फ्लूइड की रोटेशन होती है, विस्कोसिटी नहीं होगा तो रोटेशन ऑफ द फ्लूइड नहीं होगा। हैंस इन विस्कस रीजन फ्लो विल बी रोटेट, या वही बोल रहा है कि विस्कस रीजन में जो है जो भी फ्लो होगा, फ्लूइड फ्लो जो होगी, दैट विल बी रोटेशनल। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल दी हुई है, ठीक है, ये क्या है, फ्लूइड की वेलोसिटी प्रोफाइल इज गिवन। या देखिए ये फ्लूइड क्या है, फ्लो हो रही है, राइट, ये हो गया इसका सरफेस, यहाँ पे इस डायरेक्शन पे वेलोसिटी शो कर रहा है और इस डायरेक्शन पे डेप्थ शो कर रही है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की अगर लेयर पे जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, विस्कोस, यहाँ पे जो है द विस्कस रीजन नहीं होगा, यहाँ पे जो है विस्कोसिटी लेस होगी ये फ्लूइड लेयर के बीच में। दैट इज़ वाई देखिए ये फ्लो तो होगी, बट ये देखिए सीधे ये फ्लो हो रही है, दिस इज़ नॉट फ्लोइंग, इट इज़ नॉट रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास, राइट। इसीलिए देखिए ये फ्लूइड जो है कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, बट इस सर्फेस जो है विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, दिस रीजन इज कॉल्ड एज अ विस्कस रीजन, और इसको बाउंड्री लेयर भी बोल सकते हैं। तो इस लेयर पे देखिए यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल क्या कर रही है, अपन ये तो फ्लो हो ही रही है इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट ये एज वेल एज जो है ये अपने मास सेंटर पे भी जो है रोटेट कर रही है ना, यू कैन सी अपने मास सेंटर पे जो ये देखिए रोटेट करते हुए जो है ये फ्लो हो रही है। तो दिस काइंड ऑफ फ्लो वी कैन से वी हैव ऑलरेडी सीन इन द अबव, दैट
कॉल्ड एज अ रोटेशनल फ्लो। बट अगर कोई फ्लूइड फ्लो अपने मास सेंटर पे रोटेट नहीं हो रही है, वो डायरेक्ट यहाँ पे फ्लो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए विस्कस रीजन जो है ये नेगलेक्ट हो रहा, कम हो रहा है, तो ये वाला रीजन नॉन विस्कस रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्लो होगी दैट फ्लो इज कॉल्ड एज अ इरोटेशनल फ्लो, बिकॉज यहाँ विस्कोसिटी नहीं होगी, विस्कोसिटी होगी तो बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल, दैट इज़ वाई। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट फ्लो देखेंगे, दैट इज़ कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। द कंप्रेसिबल फ्लो इन विच डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे देखिए किस फ्लो को हम लोग जो है कंप्रेसिबल फ्लो बोलेंगे। कंप्रेसिबल फ्लो हम उसको बोलेंगे जिसकी डेंसिटी जो है हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, मतलब इसकी जो है दैट इज़ आपका जो है यहाँ पे वी कैन से दैट इज़ द डेंसिटी। ये क्या होगी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है हर पॉइंट पे चेंज हो रही है जिस फ्लूइड फ्लो की, उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लो। क्लियर है, ठीक है। In an incompressible flow, the density of the fluid remains constant throughout the flow. अगर किसी that is density जो है that is equals to 0, it's not changing with the point to point, so this is called as a incompressible flow. Incompressible flow तभी बोलेंगे जब इसकी density क्या हो जाएगी, चेंज नहीं होगी, that is the value will be change in density will be क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए चेंज इज डेंसिटी जो है वो जो है that is change in density you can say is not equals to 0, it means it's varying from point to point, so this flow is called as a compressible flow, or where the change in density is constant throughout, so it is called as a incompressible flow.